सभी भाइयों को नमस्कार। कलयुग में सभी लोगों का एक ही सवाल है कि जो गलत करते हैं वो बहुत आगे भागते हैं, जो पाप करते हैं वो बहुत आगे भागते हैं। जो भगवान का पूजा जितना करते हैं उसको कष्ट होता है। ये बात सही है, ये एकदम 100% सही है। जो जानते हैं ये कलयुग है, जो गलत करेगा वो आगे भागता ही है। दूसरी बात आपको ये बता देते हैं, ये पृथ्वी पर 84 करोड़ जीव जंतु हैं। 84 करोड़ जीव जंतु हैं और सभी में जो है ना मानव जो है ना श्रेष्ठ जीव जंतु होता है। और आपको ये बता देते हैं कि 83 करोड़ 99 लाख जीव जंतु होने के बाद जो है ना मानव का जन्म होता है। आप देखिए ना, जो गाय है भैंस है उसको भी तो एक सजा मिल रहा है ना, उसको बांध के रखे जाते हैं, ना आजादी है ना कुछ है। लेकिन मानव का जीवन में हर एक व्यक्ति को हर एक चीज का एक आजादी है, हर एक चीज का आजादी है उसको। मानव जो चाहे वो कर सकता है और सबसे बलवान ताकतवान, साथ साथ विवेकशील भी है। ये जन्म जो है ना इंसानों का जन्म मुक्ति के लिए होता है। कई जन्मों या कई सालों के बाद जन्म, जीव जंतु के जन्म लेने के बाद, इंसानों का जन्म लेने के बाद उसमें मुक्ति सोचता है। जैसे गाय है, गाय अगर देखिएगा उसमें भी आत्मा है, बकरी है उसमें भी आत्मा है, मुर्गी है उसमें भी आत्मा है, हर एक चीज में, पेड़ पौधा हर एक चीज में आत्मा है। और हर एक को मन होगा कि नहीं हम इंसानों में पैदा है, क्योंकि इंसान जब पूरा स्वतंत्र है, जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन देखिए, जो पिछला जन्म में जो चाहता है कि हे भगवान हमको ये कर दो तो हम ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन ये जन्म लेने के बाद ये सब चीज भूल जाते हैं। यहाँ मोह माया इतना हावी हो जाता है लोग, जिस कारण से व्यक्ति जो है सब भूल जाते हैं, सब अपना सोचने लगते हैं। इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, सोचिए नहीं कि भगवान भगवान इसलिए कह रहे हैं कि आप जो इंसानों को जो गलत कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, इसलिए उसको खूब खा रहा है पी रहा है, इसलिए मजा कर रहा है। क्योंकि इसके बाद कितना हजार वर्ष के बाद फिर इंसानों का जन्म होगा, क्योंकि इतना फिर जन्म लेना ही होगा उसको। 83 लाख जीव जंतु में उसको जन्म लेना होगा, समझे। इसके बाद फिर उसको इंसानों में जन्म होगा। ये लोग कहता है ना कि बहुत आदमी की इंसान का जन्म है, पिछला जन्म में इंसान है। आजकल तो टीवी पर ऐसा ऐसा चीज सुन रहे हैं, रेडियो मोबाइल पर, कि पिछला जन्म में सब इंसाने रहता है। कोई स्पेन में पैदा लेता है तो कहीं ये पैदा लेता है। भाई गाय भैंस जो पैदा लिया वो भी जन्म लेगा ना इंसान में, आज न कल। उसमें भी तो आत्मा है, उसमें भी देखिए ना, नाक है, मुंह है, होठ है, चार पांव है, सब चीज तो उसमें भी है। तो इसलिए आप ये सोचिए कि जो जो गलत कर रहा है ना उसके साथ बहुत बुरा होगा आगे, क्योंकि इतना साल के बाद जन्म ही नहीं होगा इंसानों में, उसको जीव जंतु में ही रह जाएगा। लेकिन जो गलत, जो अच्छे कर रहे हैं उससे कष्ट हो रहा है तो पाप करता जा रहा है, करता जा रहा है। भगवान से थोड़ा विश्वास भी टूटता जा रहा है उसको, कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ये है ये है। लेकिन विश्वास टूटता है, विश्वास मत तोड़िएगा आप लोग ये। और जितना भी जीव जंतु है उसको सेवा कीजिए। सबसे बड़का है जीव जंतु को जो सेवा कीजिए। यहाँ तक कि जो जो असमर्थ है अपने में, कोई जीव जंतु, उसको सेवा कीजिए तो आपको पुण्य मिलेगा, सबसे अधिक पुण्य उसमें मिलेगा आपको। अतः हम आप सबसे यही निवेदन करते हैं, जो भी जीव जंतु है उसमें भगवान, लोग कहते हैं ना भगवान हर एक जगह है, लोग ढूंढ नहीं पाता है। लोग कहीं देखे गंदा है, गाय है, भगवान वहां भी चलता होगा, वहां भी होगा भगवान, वो देखता होगा इंसान क्या कर रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। कोई भूखा है उसको खिलाता है कि नहीं खिलाता है। लेकिन जो आदमी वही खिलाता है पिलाता है, वही उनका पुण्य प्राप्त करता है। अतः आप सब उदास मत होइएगा कि जो पाप करता है वो आगे भागता है। भाई उसका जन्म जो है बहुत, मतलब बहुत हजार वर्ष के बाद फिर इंसान में होगा। इसीलिए भगवान कहता है खो खो, इसीलिए कहते हैं खो, खूब खिलाता पिलाता है, फिर तो होगा ही। ठीक है।